प्रदेश में कांग्रेस जप रही राम नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन है और पूरे देश भर की निगाहें 5 अगस्त पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ अनोखे नजारे नजर आ रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम का समर्थन किया है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर निर्माण पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, जहां देश भर की निगाहें इस वक्त अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के नेता भी राम मंदिर निर्माण पर अपना समर्थन जारी कर रहे हैं, वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे की वजह माना जाए? बिल्कुल, देखिए नम्रता की राम मंदिर को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरा एक राममय माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं राम मंदिर को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राममय माहौल बनाने में लगी है। लेकिन अब कांग्रेस भी जो है मध्य प्रदेश में राम का नाम जपने में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे देश भर में राम मंदिर को लेकर एक अलग ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अब जो है राम के नाम पर जो है सुमिरन करते हुए नजर आ रही है, और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है भगवान राम का, उसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उन्होंने कल ही एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहे हैं उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, और ये जो फैसला है वो भारतवासी ही कर सकते हैं, और ऐसा जो संभव है वो भारत में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर का जो है राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि पूरी दुनिया राम के भरोसे चल रही है, और पूरा देश ये चाहता है कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बने। साथ ही साथ उन्होंने मुहूर्त को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं नम्रता, कि जो 5 अगस्त का जो मुहूर्त है वो कहा है कि शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए मुहूर्त उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, और उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो है ताले खुलवाए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने एक तंज भी कसा है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें नसीहत दी है कि दिग्विजय सिंह जो है अब उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी जो उम्र है ढलान की तरफ है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह को चाहिए कि ढलती उम्र में वो राम नाम का सुमिरन करें। वहीं जयभान सिंह पवैया, जिन्हें कि मध्य प्रदेश के एकमात्र वो ऐसे नेता है, उमा भारती के साथ साथ वो ऐसे नेता है जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। तो ऐसे में जयभान सिंह पवैया ने भी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नम्रता कि अब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी जो है राम भक्ति में लीन नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जहां पूरा देश इस वक्त राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के नेता भी, और खास बात करें तो कांग्रेस नेता इस वक्त राम नाम जपते नजर आ रहे हैं। लेकिन संदीप, इसके आगे यहां पर एक सवाल ये हम पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों? क्योंकि जब पिछले विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भी चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाना शुरू कर दिया था। कई तरह के मंदिर निर्माणों की बात कही थी, गौशालाएं बनाने की बात कही थी, साधु संतों की बात कही गई थी, और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, और राम नाम के साथ ही क्या कांग्रेस फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाना चाह रही है? निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर देखिए नम्रता की ये जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़ने लगी है, और जिस तरीके से देखा जाए कि 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव ही मध्य प्रदेश की सत्ता का जो है भाग्य तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसी उपचुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाया है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ,
और कमलनाथ जिस तरीके से अपने दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने विधानसभा उपचुनाव का जो शंखनाद है वो भी महाकाल के दर्शन करने के बाद ही किया था। और विधानसभा 2018 के चुनावों को देखा जाए तो उस दौरान भी महाकाल की शरण से ही विधानसभा चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत की थी। और जिस तरीके से देखे कमलनाथ सरकार में के दौरान भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है कई ऐसे फैसले लिए थे, चाहे वो राम वन गमन पथ का फैसला हो, चाहे वो ओमकार सर्किट का मामला हो, चाहे महाकाल मंदिर के विकास कार्यों की बात की जाए, या फिर गंगा की सफाई की बात करें, नर्मदा की सफाई की बात करें, या फिर गौशाला या फिर पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की बात की जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके जरिए यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कदम बढ़ाया था। हालांकि 15 महीने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो लिहाजा बीजेपी भी इस पूरे राम मंदिर के मसले को विधानसभा उपचुनाव में पेश कराने में जुट गई है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लिहाजा केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने की वजह से राम मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लेगी। और यही वजह है कि जो उपचुनाव होगा वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर फोकस होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर लगातार कांग्रेस को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये दोनों ही नेता ऐसी कोई भूल नहीं करना चाहते जिससे कि कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाए उपचुनाव में। लिहाजा यही वजह है कि लगातार ये दोनों नेता अब जो है राम मंदिर निर्माण के समर्थन में ना सिर्फ आ गए हैं, बल्कि पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हुए हिंदू वोटर्स हैं उनको कांग्रेस की तरफ जो है कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और एक कांग्रेस की जो छवि होती है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो यही वजह है कि एक सियासी मजबूरी हम कह सकते हैं नम्रता, या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक भी इसे बताया जा सकता है। जी बिल्कुल, जहां मास्टर स्ट्रोक तो बताया जा रहा है और कमलनाथ को तो मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, वो उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है, और उन्हें पता होता है कि कब कौन सा नाम जपना है, कब कौन सा फॉर्मूला अपनाना है, और निश्चित तौर पर ही आने वाले उपचुनाव में इसका किस तरह से असर देखा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे देश भर की निगाहें अयोध्या पर हैं, पूरा देश, हर किसी के मुख पर श्री राम का नाम है, तो निश्चित जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश की सियासत भी इससे पीछे नहीं रही, इससे अछूती नहीं रही। मध्य प्रदेश की सियासत में भी राम ही नाम सुनाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले उपचुनाव में इसका किस तरह से असर होता है और कांग्रेस का ये राम नाम जपना सियासत को कहां से कहां लेकर जाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।